नमस्कार, न्यूज नेशन नेटवर्क के चैनल न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के सम्मेलन द रियल हीरोज प्राइड ऑफ उत्तराखंड में आप सभी मेहमानों का स्वागत है। और आज हमारे साथ मंच पर जो मेहमान मौजूद हैं उनका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं मिस्टर योगेश कुमार जिंदल जी, चेयरमैन एसपीएनजी इंडोस्टार ग्रुप गलवालिया इस्पात उद्योग प्राइवेट लिमिटेड। सर, सवाल यह कि कंपनी किस तरीके से काम कर रही है उत्तराखंड को लेकर, क्योंकि पहाड़ में लोगों को रोजगार मिले और आप रोजगार दे रहे हैं। उत्तरांचल के काफ़ी जिले इस क्षेत्र में आते थे जहां हमारा पारिवारिक व्यापार था। टेक्सटाइल को लेकर क्या कर रहे हैं? जो वेस्ट है उससे आप कुछ बना रहे हैं? टेक्सटाइल के अंदर हमारे 2 यूनिट्स हैं। पहली है फाइबर यूनिट। आप जिस पानी की बोतल को पहले फेंक देते थे, अब आप देखेंगे उत्तराखंड में, हिमाचल में नदी नालों में पानी की बोतल्स नहीं मिलेंगी। हम लोगों ने एक विशेष योजना चालू की हुई है और इस क्षेत्र से कलेक्शन बनाकर करवाकर उन पेट बॉटल्स को हम अपनी फैक्ट्री में प्रोसेस करते हैं। लगभग 40 करोड़ पेट बॉटल्स या पेट मटेरियल को हम डेली प्रोसेस करते हैं, साफ़ करते हैं। और उस सफाई की विशेषता ये है कि जितना जल उसके अंदर इस्तेमाल होता है उसकी एक बूंद भी भूमि के अंदर नहीं जाती। उसे फिर रिप्रोसेस करके दोबारा फिर हम उत्पादों में प्रयोग में लेते हैं। और उस पेट बॉटल से हम लोग फाइबर तैयार करते हैं। आप लोग महसूस नहीं करेंगे, जो आप गारमेंट्स पहनते हैं, जी शर्ट्स, ट्रैक सूट्स, जी, पिलो के अंदर जो आपका फाइबर भरा होता है, गद्दों के अंदर जो फाइबर भरा होता है, आज की तारीख में इस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है। इससे एक तरफ हम पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर हरित क्रांति भी उत्पन्न करा रहे हैं, लोगों में जागरूकता, बच्चों में जागरूकता पैदा कर रहे हैं। आप देखेंगे आज की तारीख में उत्तराखंड के अंदर पेट बॉटल्स कहीं आपको पड़ी हुई नहीं मिलेंगी। एक छोटा सा सवाल है कि आप कैसे देखते हैं, मतलब मूल मंत्र क्या है, क्या रह गया जो संदेश आप युवाओं को देना चाहते हैं, उत्तराखंड के युवाओं को? आपने कहा कि पानी और जवानी यहाँ के काम आए, तो यूथ को लेकर क्या कुछ मैसेज होगा आपका? नहीं, जो उत्तराखंड की जनता जाग चुकी है और मैं तो यही कहूँगा, उत्तराखंड के अंदर इतने अवसर आ चुके हैं कि पलायन की आवश्यकता नहीं है। हमने खुद भी अपने उद्योगों के अंदर एजुकेशनल सेंटर खोले हुए हैं। 3 महीने 6 महीने के हम लोग भी ट्रेनिंग देते हैं और जब दक्ष हो जाते हैं तो एक बहुत अच्छी सैलरी या वेजेस के ऊपर उन लोगों को अपॉइंट करते हैं। खुला आमंत्रण है मेरा भी। और वैसे उत्तराखंड के अंदर इतने उद्योग आ चुके हैं, कृषि भी उन्नत हो चुकी है, व्यापार भी उन्नत हो चुका है और स्वावलंबन के लिए केंद्र सरकार और आदरणीय मोदी जी भी इतनी योजनाएं ले आए हैं कि अगर प्रॉपरली वो डायरेक्शन लें तो कोई वजह नहीं है कि उत्तराखंड को छोड़कर उन्हें बाहर जाने की आवश्यकता पड़े। बहुत धन्यवाद योगेश कुमार जी, हमारे साथ मंच शेयर करने के लिए और यहाँ आने के लिए, यूथ को संदेश देने के लिए। और जिस तरीके से आप रोज़गार दे रहे हैं, किसी हीरो से कम नहीं उत्तराखंड में, और लगातार आप और आपकी कंपनी उत्तराखंड की प्रगति के बारे में सोचे। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ मंच पर मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले परिचय करवा दे मिस्टर शिशिर दीक्षित जी, चेयरमैन सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। डॉक्टर दीपक वैद्य जी, चेयरमैन आदर्श आयुर्वेदा फार्मेसी। शिशिर जी, क्या कुछ सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी का खास, क्योंकि एक नाम कुछ दिन पहले उठा था, सानिया मिर्ज़ा, मिर्ज़ापुर की रहने वाली थी और शायद अगर मैं गलत ना हूं तो पहली मुस्लिम फाइटर पायलट। और जिस तरीके से बातचीत में आपने बहुत कुछ बताया, तो ज़रा आप बताएंगे अपने इस एकेडमी के बारे में जो आप खासकर महिलाओं के लिए कर रहे हैं? जय हिंद उत्तराखंड, जय हिंद भारत। सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के बारे में आपने मुझसे पूछा है। सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी हाईएस्ट सिलेक्शन प्रोड्यूस कर रही है सालों से। एनडीए, सीडीएस, एमएनएस
मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, AF कैट जैसे एग्ज़ाम्स में, जो कि ऑफिसर काडर में, आर्म फोर्सेस में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपके पास ऑफिसर काडर में जाने के जितने भी रास्ते हैं उसके लिए उसका जो रास्ता है वो सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी से होके जाता है, क्योंकि ऑफिसर काडर का आर्म फोर्सेस में जाना है उसके लिए आपको रिटन एग्ज़ाम के साथ साथ इंटरव्यू की भी तैयारी करनी पड़ती है जी। जिसको लोग ऐसा बोलते हैं कि सबसे टफेस्ट इंटरव्यू माना जाता है, क्योंकि ये 5 दिन का इंटरव्यू होता है जी। हमें सालों से इसका अनुभव है कि कैसे एक बच्चे को जीरो से उसको अंतिम पड़ाव तक तैयारी करानी है। जैसा आपने नाम लिया सानिया मिर्जा का, जी। टीबी मैकेनिक की बेटी मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से मेरे पास आई थी जी। और उसमें हमने 19 सीट के लिए एनडीए में 7 फाइनल सिलेक्शंस दिए थे गर्ल्स के, जो कि भारत की किसी भी डिफेंस एकेडमी के रिटन प्लस एसएसबी के सर्वाधिक सिलेक्शंस हैं। डॉक्टर दीपक जी, आयुर्वेदा जिसकी काफ़ी डिमांड हो रही है फिर से लौट के आ रहा है, आप लगातार कई सालों से इस फील्ड में हैं, आपने क्या पाया है इस आधुनिक जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है, आयुर्वेदा का कितना स्थान हमारे जीवन में? आयुर्वेद की पद्धति बहुत पुरानी है और हमें ये कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि मैं तीसरी पीढ़ी में इस चिकित्सा क्षेत्र में हूँ। मेरे दादाजी स्वर्गीय वैद्य लल्लू जी ने 15 अगस्त 1947 को हमारे क्लिनिक और फार्मेसी की स्थापना की थी जी। और अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव चल ही रहा है। हमने 12 अगस्त को भी ये प्रोग्राम किया था, उसमें राज्यपाल महोदय भी आए थे और विधानसभा अध्यक्षा महोदय भी आई थी और हम लोग लगातार आयुर्वेद पद्धति से ही चिकित्सा करते हैं और हमें कहते हुए बड़ा गर्व है कि हमने आज तक अपनी लाइफ में 1 पैसे की एलोपैथिक या दूसरी मेडिसिन यूज़ नहीं की। आयुर्वेद खाली एक चिकित्सा पद्धति नहीं है, आयुर्वेद एक ऐसी पद्धति है कि जिसके थ्रू हम लोग निरोग रहकर अपने जीवन को जी सकें। आयुर्वेद यानी कि आयुर का वेद, आयु बढ़ाने वाला, स्वस्थ पूर्वक, निरोग पूर्वक। और हमारे यहाँ आयुर्वेद हर घर में विद्यमान है, रसोई में विद्यमान रहता है। और आप देखेंगे कि पहले दादी माँ, नानी माँ के नुस्खों के नाम से अब काफ़ी आर्टिकल्स भी आते हैं जी। छोटी मोटी बीमारी में छोटा मोटा हम प्रयोग करके बीमारी से निजात पा लेते थे जी। लेकिन अब बड़े दुख की बात है कि लोग बाग जरा सी बीमारी होते ही एंटीबायोटिक्स या पेन किलर खाना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे उनकी इम्यूनिटी काफ़ी कम हो रही है। और कोरोना काल में हमें अपनी इम्यूनिटी के पावर में जानने के बारे में पता लगा कि हम अपनी इम्यूनिटी पावर के बारे में किस तरह बढ़ा सकते हैं और किस तरह इस बीमारी से बच सकते हैं। जी। तो हमने आयुर्वेद के थ्रू कोरोना काल में बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़ी और आपने देखा कि जो लोग आयुर्वेद पद्धति का अनुसरण कर रहे थे काफ़ी क्वाथ भी आए और कुछ चीज़ें ऐसी थी। अमृतावर की प्रधान द्रव्य है तुलसी, प्रधान द्रव्य है च्यवनप्राश, आंवले से बना हुआ, और च्यवनप्राश आयुर्वेद का सिमिलर है। यदि कोई व्यक्ति च्यवनप्राश को वैसे ही सेवन करता रहे तो उसको छोटी मोटी बीमारी बिल्कुल सता नहीं सकती। जी। लेकिन आज के समय में हमने अपने जीवन को इतना विलासपूर्ण, आलसपूर्ण बना लिया कि हम कहीं ना कहीं बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। जी। और आयुर्वेद का प्रथम सिद्धांत है नित हित मित भोजन करे, ऋतुचर्या अनुकूल, स्वस्थ रहे औषध बिना सर्वोन्नति का मूल। यानी कि नित, हमको नित्य प्रति रोज भोजन करना चाहिए। हित, यो हमारे हितकारी हो। आपने देखा होगा लोग बाग सर्दियों में तरबूज खाते हैं जो कि बहुत गलत है, और रात्रि में दही खाते हैं, विरुद्ध आहार है। ऐसे आहार से हमको बचना चाहिए। नित हित मित, मित यानी कि हमारे मन को भाने वाला। कोई चीज़ हमको ना पसंद हो और हम जबरदस्ती उसको खाएं, वो हमारे शरीर में नहीं लगती। ऋतुचर्या अनुकूल, हमको ऋतु के हिसाब से ही भोजन करना चाहिए। हमारे कहावत भी है कि यदि कोई व्यक्ति बरसात में मट्ठा पीता है तो उसको बहुत नुकसान देता है। बरसात में मट्ठा दही का सेवन निषेध है, और पुराने लोग तो दूध से भी बचते थे बरसात के टाइम। और बाकी समय हम ऋतु के हिसाब से भोजन करते समय तो हमको किसी डॉक्टर की या वैद्य की ज़रूरत नहीं पड़ती। जी। जागरूक कैसे कर रहे हैं डॉक्टर दीपक जी लोगों को, क्योंकि आयुर्वेद में अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। जो हमने खोया है उससे फिर कैसे पाया जाए? बहुत अच्छा प्रश्न है जी। आप देख रहे होंगे कोरोना काल के बाद हार्ट फेल की समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ी,
आपने सुना होगा कि कोई आदमी डांस कर रहा है या कोई रियाज कर रहा है, कोई खेल रहा है और खेलते खेलते हार्ट फेल हुआ और वो ख़त्म हो गया। बहुत से लोग हैं बॉडी वाइज बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और आयुर्वेद में स्वस्थ पुरुष की पहचान ये नहीं है कि वो आदमी हष्ट-पुष्ट है। आयुर्वेद में उसकी पहचान है समदोष है, समाग्निश्चय, सम धातु मल क्रिया, प्रसन्न मात इंद्रिय स्वस्थ मना इत्य विषयते, जिसके दोष वात पित्त कफ सम हो। सम दोष है, समाग्निश्चय, उसकी अग्नि सम हो, ना भूख बहुत ज़्यादा लगती हो ना भूख बहुत ज़्यादा कम लगती हो। सम दोष है, समाग्निश्चय, सम धातु, उसकी रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र सम हो। तो हमको अपने खाने पीने पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। और आयुर्वेद एक बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर है। कोई व्यक्ति यदि कहता है कि मैं आयुर्वेद का प्रकांड विद्वान हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि कम से कम वह बेकार की बात है। आयुर्वेद में नित नई खोज हो रही हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। पहले लोग आयुर्वेद से बहुत ज़्यादा बचते थे, सिर्फ यही सोचते थे कि वैद्य जी होंगे, जड़ी बूटी घोट रहे होंगे और सिर्फ उन्हीं से दवाई लेंगे ठीक होंगे। और अब मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बता रहा हूँ। एक बार मैं ऋषिकेश जा रहा था और रायवाला सत्यनारायण मंदिर के बाहर इतनी जोर के बारिश आई कि मुझे कार से कुछ नहीं दिखा। मैं वहीं रुक गया और मंदिर के बाहर एक खोखा था। उस खोखे में एक व्यक्ति बैठा था और अपना सिर पीट रहा था। मैंने उससे पूछा क्या हुआ? कहने लगा जी मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। उसकी पान की खोखा था, पान की। तो मैंने उससे पूछा क्या बात होगी? कहने का सिर में दर्द हो रही है और पेन किलर जाने की अभी हिसाब बन नहीं रहा, रायवाला जाऊंगा तब लेके आऊँगा। मैंने कहा 1 मिनट रुक। मैंने उसके यहाँ से पान का पत्ता लिया और उसमें इतना सारा पीपरमेंट डाला और नीचे से अग्नि जलाई, पत्ते को हिलाया, पीपरमेंट पिघल गया। मैंने उस पिघले हुए पीपरमेंट को उसकी कनक पट्टी पर और नसिका पर दोनों पे लगाया और विदिन 2 मिनट उसका सिर का दर्द एकदम गायब हो गया। तो ये छोटे छोटे प्रयोग यदि हम करें तो हम कह सकते हैं कि हम काफ़ी दवाइयों से हम बच सकते हैं। हमारी इम्यूनिटी पावर इसलिए ख़राब हो रही है, हम लोग एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा अननेसेसरी यूज़ कर रहे हैं। हमारा एक छोटी सी बगिया है। एक बार मैं बगिया में गया तो हमारा जो माली था थोड़ा आलसी बहुत था, मुझे देख करके काम करने लगा, बहुत तेज़ी से काम करने लगा। दराती चलाई, उसकी उंगली कट गई और हड्डी उसकी साफ दिखने लगी, खून बहुत निकलने लगा। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, चल हॉस्पिटल लेके चलते हैं। कहने लगा नहीं रुको। वहीं एक नीलम घास खड़ी थी जिसमें नीले नीले छोटे छोटे फूल आते हैं, उसने कुटवा करके उसको अपने हाथ पर रस डाला। और रस डालने के बाद आप ये देखो कि 2-3 दिन के बाद मुझे ये नहीं पता लगा उसकी कौन सी उंगली में जख्म बना था। जी। तो आयुर्वेद में छोटी छोटी चीज़ें जिन पे इन्वेंशन हम लोग करते हैं, लोग कर भी रहे हैं, और आयुर्वेद का भविष्य बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे मंच पर आने के लिए। ज़ाहिर तौर पर आप युवाओं को प्रोत्साहित करते रहिए देश सेवा के लिए, और डॉक्टर दीपक वैद्य जी आयुर्वेद को बढ़ावा देते रहे। भारत स्वस्थ रहेगा, बढ़ता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। और हमारे साथ मंच पर मौजूद मेहमान, सबसे पहले परिचय करवा दे। आर्सन वुड्स सहारनपुर से आशीष मित्तल जी एमडी हैं, मोहित मित्तल जी डायरेक्टर हैं, नितिन गोयल जी डायरेक्टर हैं। हालांकि ये कहानी सहारनपुर के 3 युवाओं की जोड़ी की है। जोड़ी को लेकर राज क्या है सर? बाइक ले लीजिए आप लोग। किस तरीके से सोचा और किस तरीके से कंपनी को आगे बढ़ाया आप लोग? सर वैसे तो ये फैमिली बिजनेस है हमारा जी, और काफ़ी वर्षों से हमारे जो बड़े हैं, हमारे दादाजी, फिर हमारे ताऊजी, पिताजी, ये सब काम कर रहे थे। और सहारनपुर की ये काष्ठ कला, जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत जगह बोर्ड भी लगे हैं कि सहारनपुर काष्ठ नगरी में आपका स्वागत है। तो काष्ठ कला तो ये है ही, लेकिन इसको अलग लेवल पर ले जाना और विश्व भर में ले जाना, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी दुविधा थी। क्या कुछ आप लोगों ने R&D की, रिसर्च और डेवलपमेंट क्या कुछ रहा? रिसर्च डेवलपमेंट की जो आपने बात की, उसमें नए नए प्रोडक्ट को, नए नए रॉ मटेरियल को, नई टेक्नोलॉजी को लेके आना। बड़ी कंपनीज़ जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, उनके रॉ मटेरियल को यूज़ करना। एक रिसर्च और डेवलपमेंट टीम का हमने गठन किया इसी काम के लिए, जो नए नए प्रोडक्ट को यूज़ करके, रॉ मटेरियल को यूज़ करके नई नए प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए लगातार काम करती रहती है। रोजगार को लेकर आपने क्या सोचा? क्योंकि मशीन वाला सिस्टम हर जगह आता जा रहा है, और जो कहते थे कि पहले कारीगरी होती थी हाथों की, क्या आप उससे लोगों तक पहुंचा रहे हैं? आप मशीन से एक लिमिटेड काम कर सकते हैं, लेकिन जो आदमी की अपनी कलाकारी है, अपनी उसकी
उसकी कला है वो कहाँ पर लेके जाएंगे अगर हम मशीन सब जगह लगा देंगे। और उसके अलावा जो कारीगर पुराने हैं जो काम जानते हैं, उनकी जो आने वाली पीढ़ी है, जैसे कि फैमिली में होता है, एक ट्रेडिशन होता है, उनकी आने वाली पीढ़ी क्या करेगी? जब उनके पिताजी या उनके बड़े लोग इतना अच्छा काम जानते हैं तो उसी काम को वो आगे क्यों ना लेके जाए? ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो जब हमने इस पर मेहनत करी और इतने ऑर्डर आज की तारीख में पूरी दुनिया से, इंडिया से आ रहे हैं और सबको काम मिल रहा है, तो उनकी आगे वाली पीढ़ी भी अपना काम सीख रही है और वो इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। कितने लोगों को रोजगार दिया है, क्योंकि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस कारोबार से सब जुड़े रहते हैं? सर, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जोड़ा जाए तो कम से कम 3 से 4 हज़ार लोग होंगे, क्योंकि लेबर इंटेंसिव, जैसे नितिन जी ने कहा अभी, तो लेबर इंटेंसिव है, हर काम के लिए आदमी चाहिए आपको, छोटे से छोटा और बड़े से बड़े काम के लिए। तो अगर हम 3-4 हज़ार भी जोड़ रहे हैं, शायद वो संख्या छोटी ही होगी। और जैसा उसकी बात कर रहे थे हम, देहरादून की बात, तो सहारनपुर की एक लिमिटेड कैपेबिलिटी है, आर्टिशन बहुत अच्छे हैं, लेकिन रिफाइंड जो क्लास है, रिफाइंड जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, इंग्लिश बोलने वाले, क्योंकि इंटरनेशनल काम करना है आपको इंग्लिश अच्छी चाहिए जी। और आपको कम्युनिकेशन, आपकी वेबसाइट डेवलपमेंट, सोशल मीडिया का हम बहुत इस्तेमाल करते हैं और सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी प्रेजेंस है हमारी। तो ये सब बैक ऑफिस का काम देहरादून से होता है और ऑलरेडी हमारी टीम प्लेस में है यहाँ पर। तो सहारनपुर में भी और देहरादून में भी काफ़ी लोगों को काम मिला हुआ है। हालांकि आप लोग फर्नीचर बनाते हैं, आधी आबादी के बारे में सोचा है, क्योंकि घर वही सबसे बेहतर तरीके से रखती हैं। महिलाओं के बारे में? महिलाएं तो सर हमारे बिज़नेस का ऑलरेडी एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है। काफ़ी सारी महिलाओं को हमारी फैक्ट्री प्रेमिसेस में ही हमने काम दिया हुआ है। बैक एंड टीम में बहुत सारी लेडीज़ हैं। हमेशा कोशिश ही रहती है कि जो मातृशक्ति है उसे बराबर की अपॉर्चुनिटी मिले और बिज़नेस को बढ़ाने में जितना भी उनका सहयोग लिया जा सकता है वो लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का। ज़ाहिर तौर पर आप लोग आगे बढ़ते रहें, युवाओं को साथ लेते रहें, महिलाओं के लिए भी काम करते रहें और जो कास्ट कला है या हैंडीक्राफ्ट है उसको बढ़ावा देते रहे, क्योंकि ये विलुप्त हो चुका है और जाहिर तौर पर एक बार फिर इसे वापस लाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का एक बार फिर से। हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं मिस्टर योगेश कुमार जिंदल जी, चेयरमैन SPNG इंडोस्टार ग्रुप गलवालिया इस्पात उद्योग प्राइवेट लिमिटेड। अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा न्यूज़ नेशन नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड के CBO श्री भुवन भट्ट जी से कि वो मंच पर आए। ऑनरेबल गवर्नर ऑफ उत्तराखंड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी को मोमेंटो भेंट करें। और अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं न्यूज़ नेशन नेटवर्क के वाइस प्रेसिडेंट श्री हर्षवर्धन द्विवेदी जी से कि वो मंच पर आएँ और ऑनरेबल गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, जो कि हमारे हीरोज़ उत्तराखंड के हैं, उन्हें मोमेंटोज दें। जिस तरीके से लगातार काम कर रहे हैं उत्तराखंड के लिए और स्वयं सहायता समूह या फिर जिस तरीके से एंटरप्रेन्योर वो बनकर उत्तराखंड में रोजगार पैदा कर रहे हैं। और मैं इसी के साथ सबसे पहले बुलाना चाहूँगा मंच पर संगीता ढोंडियाल जी, जो कि सिंगर है उत्तराखंड की लोक गायिका, अपने आवाज़ से देश दुनिया से उत्तराखंड का नाम रोशन कर रही हैं और उत्तराखंड की लोक संस्कृति को किस तरीके से दुनिया में, वर्ल्ड में वो ले जा रही हैं। इसके अलावा मैं पूजा तोमर जी को मंच पर बुलाना चाहूँगा। एंटरप्रेन्योर हैं, समाज सेविका एवं महिला उद्यमी हैं। वर्तमान में पूजा तोमर अपनी बनाई हुई ब्रांड पहाड़ी रसोई में पहाड़ी व्यंजनों का स्वाद आम लोगों तक पहुँचा रही हैं। पूजा तोमर जी मंच पर आइए। पहाड़ी व्यंजनों को देश दुनिया में ले जा रही हैं। ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए।
कंचन नेगी जी एंटरप्रेन्योर हैं, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय ट्रेनिंग व रिसर्च के क्षेत्र में राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार उन्हें मिला है। एक सफल एंटरप्रेन्योर है। कृपया मंच पर आएं और सम्मान ग्रहण करें। पूजा पडियार जी को बुलाना चाहूँगा। ट्रेडिशनल फोक आर्टिस्ट उत्तराखंड की हैं। उत्तराखंड के कुमाऊं की विलुप्त लोक कला एपड़, जिसको दोबारा से पुनर्जीवित उन्होंने किया है और देश दुनिया में एपड़ कला मशहूर किस तरीके से हो रहा है सब बेहतर तरीके से जानते हैं। इसके अलावा ममता राणा जी मशरूम सीड ट्रेनर एंड स्वयं सहायता समूह भी चला रही हैं। महिलाओं को मजबूत कर रही हैं, आत्मनिर्भर वो बना रही हैं। मशरूम के ज़रिए अन्य लोगों को भी स्वरोजगार से वो जोड़ रही हैं। समाज के लिए लगातार काम कर रही हैं। अब मैं एसपी सती जी को बुलाना चाहूँगा। हेड डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एंड सोशल साइंस, कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री, गढ़वाल। डॉक्टर एसपी सती ने पर्यावरण को लेकर कई रिसर्च पेपर लिखे हैं। पर्यावरण और भूवर्गीय क्षेत्र में काम करने का लंबा अनुभव है उन्हें। डॉक्टर डीपी डोभाल जी वरिष्ठ साइंटिस्ट, ग्लेशियर पर काम करने का एक बड़ा अनुभव है उन्हें। दुनिया के सबसे ज्यादा ग्लेशियर पर वो अपनी रिसर्च कर चुके हैं। ब्रजमोहन शर्मा जी को बुलाना चाहूंगा। साइंटिस्ट, सोसाइटी ऑफ पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। हालांकि जल परीक्षण अभियान और खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच को लेकर अभियान चला रहे हैं। लोग स्वस्थ रहें, लोग बचे रहें, तमाम रोगों से दूर रहें। डॉक्टर अनिल गौतम जी, जो कि पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। लंबे समय से उन्होंने काम किया, गंगा यमुना जैसी कई नदियों के पानी की गुणवत्ता की जांच की। मंजुल रावत जी को बुलाना चाहूंगा। डायरेक्टर नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन उत्तराखंड, साहसिक पर्यटन के लिए काम कर रहे हैं। ऐतिहासिक पर्यटन के जरिए कई लोगों को रोजगार भी उन्होंने दिया है। और अब मैं ऑनरेबल राज्यपाल जी से ये आग्रह करना चाहूँगा कि जो हमारे कार्यक्रम को सफल बनाए, हमारे हीरोज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, लगातार समाज के लिए काम करें, आपके हाथों वो भी सम्मानित होना चाहते हैं। योगेश कुमार जिंदल जी, सर आइए। आप लगातार रोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं और किस तरीके से रिसाइकिल करके पर्यावरण को बचा रहे हैं। मनोज जोशी जी को बुलाना चाहूंगा। वो कृपया मंच पर आएं। लोगों के घरों का सपना भी साकार कर रहे हैं। आशीष मित्तल जी कृपया मंच पर आएं। इसके अलावा मोहित मित्तल जी और नितिन गोयल जी, आप लोग मंच पर आइए। काष्ठ कला को किस तरीके से दोबारा वापस लोगों के जीवन में ला रहे हैं। डॉक्टर दीपक कुमार जी आयुर्वेदा के लिए लगातार काम कर रहे हैं। लोग स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें, आयुर्वेद को भारत में वापस, क्योंकि भारत जो कि आयुर्वेद की जननी, लोगों को आयुर्वेद के प्रति लगातार जागरूक भी कर रहे हैं, उपचार भी कर रहे हैं। राजेंद्र अग्रवाल जी को बुलाना चाहूंगा। वो कृपया मंच पर आएं। एएस राणा जी कृपया मंच पर आएं। मनोज अग्रवाल जी, मुदित अग्रवाल जी कृपया मंच पर आएं और तालियां आप लोग बजाते रहिए। शिशिर दीक्षित जी,
मुदित अग्रवाल जी, जो कि लोगों के सपनों को साकार कर रहे हैं। डॉक्टर अनुराग अग्रवाल जी, डॉक्टर संजीव कुमार सिंह जी, डॉक्टर अंबर मौर्य जी, अमित मौर्य जी, कृपया मंच पर आएं। और इसके अलावा गौरव वडेरा जी को बुलाना चाहूंगा मंच पर। अखिलेश दीक्षित जी को बुलाना चाहूंगा। अब मैं ऑनरेबल गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी से आग्रह करना चाहता हूं कि लोगों को एड्रेस करें। आज न्यूज़ नेशन के इस समान समारोह में आकर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो मकसद है वो बहुत सुंदर है। और मैं इस पूरे परिवार को, न्यूज़ नेशन को और जिन्होंने इस कार्य के अंदर में ना केवल सोच, विचार और पूरे प्रोसेस को प्रोत्साहित किया है, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। आखिर में मैं यही कहूंगा कि इन 10 से सीखने की जरूरत है कि आप सपने देखिए, ड्रीम अनलिमिटेड, अनरिस्ट्रिक्टेड। आप संकल्प कीजिए और आपका संकल्प ऐसा होना चाहिए, निश्चय कर अपनी जीत करो। क्योंकि ये जो 10 उत्कृष्ट कार्य करने वाले आत्माएं हैं, इन्होंने भी अपने जीवन में सिर्फ एक ही चीज दिमाग में कि करना है और संकोच से उठकर कार्य करना है। आखिर में पूरे परिवार को, पूरे प्रदेश को, पूरे राष्ट्र को आज बहुत गर्व है कि हमारे परिवार में इस स्टैंडर्ड के कार्यकर्ता हैं, इस कार्यशैली को पूजा जाता है। ऐसे वाले कार्य करने वालों को हम सम्मान करते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। जय हिंद। किस शेयर पर ध्यान दिया जाए, किस कंपनी पर ध्यान दिया जाए? देखिए, हमारी कंपनी जो इन्वेस्टमेंट कराती है, जैसे मिड कैप, अभी आपने सुना होगा कि बहुत सारी कंपनीज है जो 10 रुपये 15 रुपये चल रही है जी। जैसे कि 2019 में आई थी, कौन सी कंपनी, नायका का नाम आपने सुना होगा, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ थी। और आई थिंक 2019 में वो कंपनी लॉन्चिंग हुई थी, उसकी IPO आई थी 2021 में। आप सोचिए कि वो 10 रुपये का शेयर्स जब IPO आई तो 300-400 रुपये पर, मतलब ऑलमोस्ट अगर 1 लाख रुपीज़ कोई लगाया होगा तो कम से कम 4 से 5 लाख रुपया वो अर्न करे। तो नॉलेज, अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि हमको कौन से शेयर पे पैसा लगाना है, किस पे नहीं लगाना है। मतलब आने वाले समय में जैसे हमको इलेक्ट्रिक पे पैसा लगाना चाहिए जी। इन सब सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपना पैसा इन्वेस्ट मार्केट में करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि हमारे मंच पर आए, जानकारी भी आप लोगों ने दी और किस तरीके से काम कर रहे हैं रोजगार को लेकर और किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करें कि बेहतर भविष्य सबका हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे मंच पर आने के लिए।